Good morning, viewers. As you know, we are in Kathua district. Right now, we are having Mr. Bharat Bhushanji with us, who was JKS officer and in fact took voluntary retirement to contest the upcoming election on Bharatiya Janata Party ticket from the Kathua seat, which is reserved. Bharat Bhushanji, welcome to the show. थैंक यू राहुल जी। आपने किस तरह मन बनाया कि अपनी ल्यूक्रेटिव जॉब, आप जेकेएस ऑफ सीनियर जेकेएस ऑफिसर थे, तो वो छोड़ें और इस तरह से आप पॉलिटिक्स में आए और अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कठुआ ऐसी रिजर्व सीट से? राहुल जी, आई वाज सर्विंग एज डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जेमो एंड व्हेन द इलेक्शन विगल वाज अनाउंस्ड आई वाज अप्रोच्ड बाय द टॉप लीडरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी टू कंटेस्ट फ्रॉम कठुआ and keeping in view the policies and programs of the party, I decided to take voluntary retirement and jump into electoral fray. सर, कठुआ में तो कैंडिडेट्स बड़े हैं, 4 5 6 कैंडिडेट्स हैं। आप किसी को कंपटीशन में समझ रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, 2014 में भी परफॉर्मेंस अच्छा था कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। इस बार भी पार्टी कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जीता जाए। स्पेसिफिकली मैं आपकी सीट की बात करूं, कठुआ असेंबली सीट की, आप देख रहे हैं कि किसी को कंपटीशन में, या आप सोच रहे हैं कि इट विल बी अ स्वीप वन? Naturally, it will be a one-sided game. We will sweep all the 6 seats of कठुआ डिस्ट्रिक्ट। तो जैसा अभी फील्ड में हम निकले हैं तो देखते हैं कि एक जो हमारी कठुआ की लीडरशिप और स्टेट की लीडरशिप है, उन्होंने बहुत काम किया है ग्राउंड पे और लोगों को घर घर पहुंचा के जाके उन्होंने डोर टू डोर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको लोगों तक पहुंचाया है और कोशिश की कि उनके बेनिफिट लोगों को मिले। उसी का जो सिलसिला है कि आज लोगों में जो इतनी लहर है बीजेपी के प्रति, मैं पूरे यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि 6 सीटें हम कठुआ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। सर, अगर हम बात करते हैं, 25 या 26 पॉइंट है जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है मैनिफेस्टो में, ए से लेके जी तक जितने भी पॉइंट्स होंगे, आपके सर क्या इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं जिसपे आप पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन अपनी डिजाइन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो बीजेपी की स्टेट इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे स्टेट के, और उसके अलावा 3 4 और मेंबर थे। उन्होंने इतना ब्यूटीफुल इसको डिज़ाइन किया है कि उसमें कोई भी सेक्टर उन्होंने, चाहे सोशल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूरिज्म हो, पिलग्रिम टूरिज्म हो, अदर इश्यूज़ हों, उन सभी इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि हमारा मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे। जहाँ तक कठुआ कंस्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे 2 3 मेजर इश्यूज हैं। एक तो हमारे 3 टाउन पड़ते हैं, कठुआ, लखनपुर और नगरी। इन तीनों में जो मेन मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि सीवरेज की और सैनिटेशन की बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा, सीवरेज जो वेस्ट डिस्पोजल का इशू है वो है। तीसरा, क्योंकि एक कठुआ आने वाले 2 3 साल में इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, तो उसमें जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हों या बाकी और सोर्सेज हों, उनका भी एक बड़ा अहम रोल रहेगा कि हम इंश्योर करेंगे कि वो लोग सारे वहाँ लगाएं पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, ताकि हमारे शहर में पोल्यूशन कम हो और सीवरेज डिस्पोजल का भी अच्छा रहे, सैनिटेशन भी रहे। और तीसरा इशू मैं कहता हूँ कि स्ट्रे एनिमल्स का बहुत ज़्यादा है कठुआ में। स्ट्रे एनिमल्स इतने हैं जो फालतू आवारा पशु हैं, उनकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट, और हर दिन मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ होता है और काफ़ी बच्चों ने वहाँ अपनी जाने को है। और इन सभी से महत्वपूर्ण जो विषय मैं सोचता हूँ कि ड्रग्स का इतना चलन हो गया कठुआ में पिछले 5 6 साल से कि बहुत ज़्यादा नौजवानों ने अपनी जान खोई हुई है। उसके लिए भी ड्रग्स के मतलब भी हम जितने भी स्टेक होल्डर उनसे बात करेंगे किस तरीके से इस इशू को एड्रेस किया जाए, ताकि हमारे नौजवान उस साइड ना जाके नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में काम करें। Sir, this is election season, so we'll keep it very short. We'll move into the bigger interviews. My last question to you: how you're finding it difficult? Are you finding it difficult? Or are you finding it easy as compared to what you were doing all these decades, being a administrative officer? एज ए इलेक्टोरल फ्रे मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं कठुआ में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, पीएमओ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करने में, लोगों तक पहुंच बनाने में और लोगों के इश्यूज एड्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इन लोगों ने सारा ग्राउंड वर्क पहले ही तैयार कर दिया है बीजेपी के लिए।
तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो रहा है, और लोग भी काफ़ी वोटर काफ़ी समझदार हैं। वो समझते हैं कि सेंटर में भी हमारी गवर्नमेंट है और जहाँ भी हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही है, और वो नेचुरली उसी को चुनेंगे जो नेशन बिल्डिंग की बात करेगा, राष्ट्रीय हित की बात करेगा, और जो डेवलपमेंट की बात करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेगा, सोशल इश्यूज़ पे बात करेगा। उस पार्टी को चुनेंगे, ना कि उन पार्टियों को चुनेंगे जो कि डिविजिव पॉलिसीज करते हैं, कास्ट लाइन पे लोगों को चलाते हैं, रिलीजन बेस पे चलाते हैं। जब 50 साल स्टेट को पीछे लेना चाहते हैं, उन लोगों को नकारने का लोगों ने मन बना लिया। Sir, I'll appreciate one thing. You have very rapidly moved from JK's officer to a politician. Your statements are not going what politicians have been saying and what I have interviewed even in Kashmir and in Jammu province. Thank you so much, sir, for giving your valuable.